हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज इनकरेक्ट वन। आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। We can introduce only one set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. Sexual reproduction preserves the genetic information. Plasmids show autonomous mode of replication. In a plasmid, drop site is responsible for initiating replication. अब पता करते हैं कि इनमें इनकरेक्ट वाला कौन सा है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं ऑप्शन ए पे। वी कैन इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा अगर हम एक में ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या हो जाएगा? अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स, या ट्रांसफेक्शन हुआ, या जीन एडिटिंग हुई, इसमें अगर हम मल्टीपल जीन्स ऐड करते हैं, अगर हम मल्टीपल जीन्स ऐड करते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। गारंटी नहीं है साइड इफेक्ट्स का। क्या क्या हो सकता है साइड इफेक्ट्स? जैसे इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस हो सकता है, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस हो सकता है, आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ अदर जीन हो सकता है, किसी और जीन को जाके रोक दिया। तो जब आप मल्टीपल जीन्स ऐड करते हो तब ये प्रॉब्लम आती है। जब आप सिंगल जीन ऐड कर रहे हो तब तो आप सब देख के ऐड कर रहे हो। तो आपके पास प्लाज्मिड है, उसमें एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आपको ये सिंगल जीन ऐड होगा, तो इसमें चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इस केस में बढ़ जाती हैं। तो हम जब क्वेश्चन देखें, वी कैन इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स, ये पॉइंट सही है। पॉइंट बी पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है मदर एंड फादर से। मदर का भी आता है, इसमें मदर का भी आता है, इसमें फादर का भी आता है, दोनों आते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आ जाता है। जो इंफॉर्मेशन जेनेटिक की मदर से आती है वो प्रिजर्व्ड रहती है, जो फादर से आती है वो भी प्रिजर्व्ड रहती है। तो इसमें हो जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन हो जाते हैं इन जेनेटिक ट्रेट्स के। इसमें ट्रेट्स जो है मदर से फादर से आने तक, मतलब बच्चे तक आने तक, ये ट्रेट्स चेंज नहीं हो जाते, ये सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट भी सही है। अब आते हैं पॉइंट सी पे, प्लाज्मिड्स वाले पे। इसमें इन्होंने कहा है कि प्लाज्मिड्स शो ऑटोनॉमिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड्स एक्चुअली इंडिपेंडेंटली ही रेप्लिकेट करते हैं, बट ये होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी पे डिपेंड करते हैं। तो जब ये प्लाज्मिड इनको पहले ऐड किया जाता है सेल्स में, फिर ये रेप्लिकेट करते हैं, तो ये कौन सा रेप्लिकेशन मशीनरी यूज करेंगे? होस्ट का रेप्लिकेशन मशीनरी यूज करेंगे। और इनका अपना जो है, इनका रेप्लिकेशन जो होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ऑटोनॉमस मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी पे आ जाते हैं। ऑप्शन डी है आपका कि प्लाज्मिड में रॉप साइट, प्लाज्मिड के रॉप साइट के बारे में बात हुई। प्लाज्मिड के रॉप साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, बट एक्चुअली अगर आप रॉप साइट को देखोगे तो रॉप साइट का काम है रेगुलेटिंग नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, कॉपी नंबर।
ऑफ प्लाज्मिड्स। कितने प्लाज्मिड्स कितनी बार रेप्लिकेट करेगा, कितने कॉपी नंबर बनाएगा, ये इसका काम है। ठीक है, और ये एक्चुअली ड्रॉप साइट जो है ये है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, तो ये बंद कर देता है, प्राइमर पे एक्सेस ही बंद कर देता है, जिससे ये रेप्लिकेशन को रोक देता है, ये रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। और इनिशिएशन, जो क्वेश्चन में बोला था कि ये इनिशिएशन में हेल्प करता है, तो अगर आपको इनिशिएशन का जानना है तो इनिशिएशन ये होता है रेस्पॉन्सिबल ऑफ ओवरराइड, जो कि है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन का ये आंसर है, इन प्लाज्मा ड्रॉप साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ये गलत है। अब क्वेश्चन में आते हैं, चूज द इनकरेक्ट वन। तो आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।